हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन में पिछले बार पूछा गया था, जो आने वाले इसी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि 9 के लगातार 3 गुणजों का योग 2457 है, तो सबसे बड़ा गुणज ज्ञात करें। ये ग्रुप डी 23/8/2022 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बोला गया है 9 लगातार 3 गुणजों का योग कितना है, 2457 है। तो सबसे बड़ा गुणज क्या होगा? तो सबसे बड़ा गुणज बराबर हो जाएगा 2457 लिखेंगे यहाँ पर, डिवाइड बाय 3 से गुना 3 से भागा कर देंगे। ये 3 है, 3 से भागा कर देंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 819। ये मेरा आंसर है। ठीक है, 819 से ये पूरा कट जाएगा। ओके, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ग्रुप डी 23/8/2022 में पूछा गया। इससे ही मिलता जुलता प्रश्न आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। अगला प्रश्न में कहा गया है कि सुमित ने 10 किलोमीटर 120 मीटर स्कूटर से और 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा करता है। तो सुमित द्वारा तय की गई दूरी कुल ज्ञात करें। ठीक है, जो कुल दूरी है उसको ज्ञात करने बोल रहा है। तो पहला 10 किलोमीटर और 120 किलोमीटर स्कूटर से जाता है, फिर 1 किलोमीटर और 970 मीटर पैदल जाता है और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा करता है। तो कुल दूरी निकालने बोल रहा है। कुल दूरी सुमित ने कितना तय किया? देखो, ये आरआरबी एएलपी 2024 में पूछा गया है। ठीक है, इससे ही मिलता जुलता प्रश्न आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 10 पहले किलोमीटर को जोड़ते हैं। ठीक है, पहला कितना है, 10 किलोमीटर गया, फिर 1 किलोमीटर, फिर बस से 15 किलोमीटर, यानी 15 और 1 16 यानी 26 हो गया। टोटल 26 किलोमीटर। अब मीटर को जोड़ते हैं। कितना है, सुमित ने स्कूटर से कितना मीटर तय किया? 120 मीटर, प्लस फिर बस पैदल से कितना गया? 970, प्लस फिर बस और उसके बाद बस से यात्रा करता है 850। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 800 एक 900, 900 और 900 1800, 1800 और 1870 एक 1900 हो रहा है। तो इसको 1900 लिखेंगे, 1900 मीटर। ठीक है, ये 1900 मीटर है। तो 1000 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ 1900 मीटर है, मतलब 1900। तो 1000 मतलब कितना? 1 किलोमीटर। तो 1000 हम इधर निकाल लेंगे तो 26 प्लस 1000 मीटर 1 किलोमीटर, तो एक जोड़ देंगे यानी 27 किलोमीटर आ गया। और इसमें से कितना बचा? सिर्फ 900 मीटर बचा। तो मेरा कुल दूरी हो गया 27 किलोमीटर और 940 होगा। 940, 27 किलोमीटर और 940 मीटर। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि सुमित ने 10 किलोमीटर
और 120 मीटर स्कूटर से जाता है और 1 किलोमीटर 970 मीटर पैदल यात्रा करता है और 15 किलोमीटर 850 मीटर बस से यात्रा करता है। ठीक है, तो कुल दूरी बताइए। 10 पहले किलोमीटर को जोड़ते हैं। 10 किलोमीटर यहाँ स्कूटर से जाता है, फिर पैदल से 1 किलोमीटर जाता है, जोड़ दिए, फिर बस से 15 किलोमीटर जाता है, टोटल 26 किलोमीटर आ गया। उसके बाद मीटर को जोड़ेंगे। वह स्कूटर से 120 किलोमीटर, पैदल से 970, बस से 850, इन तीनों को जोड़ें तो आ गया 1940 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो यहाँ तो 1940 से यानी 1940, तो 1000 को हम 1 किलोमीटर कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर 1000 को इधर ले आए, 1 किलोमीटर यानी 26 और 1 27, 1000 में इधर चला गया तो ये 940 ही बचा। तो यहाँ 940 मीटर हो गया। ठीक है, इसको फिर से लिख देते हैं 1940 मीटर। ठीक है, ये मेरा आंसर है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक बंद बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार की त्रिज्या 70 मीटर तथा ऊंचाई 110 मीटर है। ये भी RRB ALP 28 नवंबर 2024 में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक बेलन है, उसका जो क्षेत्रफल निकालने बोला है, तो इसमें त्रिज्या कितना है 70 मीटर और ऊंचाई 110 मीटर। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h + r। ठीक है, तो 2 का 2 ही रहेगा। पाई का मान हमेशा 22/7 होता है, इंटू आर का मान कितना दे रखा है त्रिज्या, यहाँ आर का मान कितना दे रखा है, आर बराबर दे रखा है 70 और ऊंचाई यानी एच बराबर दे रखा है 110। तो आर को कितना दे रखा है 70 लिखेंगे और एच का मान दे रखा है 110, फिर आर लिखेंगे, आर का मान 70। ठीक है, तो 2 × 22/7 गुना में 70, फिर यहाँ ब्रैकेट है, मतलब इसका मतलब गुना ही हुआ, 110 और 70 ये जुड़ जाएगा 180। ठीक है, अब इसके का आपस में कट करेंगे, 7 × 10 = 70 कट गया यहाँ से, तो आपस में अब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 180 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1800। ठीक है, उसके बाद 22 दूना 44, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे तो आ जाएगा 79,200 मीटर स्क्वायर। यही मेरा क्षेत्रफल हुआ बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो, इसको भी RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 20 दिसंबर 2024 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है, क्या होता है, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है इसका क्षेत्रफल होता है 6 × √3 a का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 × √3, a का मान कितना है यानी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली, इसी को हम भुजा कहेंगे। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर बटे में 4।
बराबर हो जाएगा 6√3 और 6 का 36/4। अब 4 से कटेगा, 4 नाम 36 बराबर 6√3 इंटू 9। तब 9 को इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये √3 इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये √3 है। ये भी √3 रहता तो होता, लेकिन हम 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 54√3 मीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 a का स्क्वायर बटे 4। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 a स्क्वायर बटे 4। लेकिन हमें a का मान यहाँ मालूम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ऊंचाई दिया है, तो हमें a सबसे पहले a निकालेंगे a का मान। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, यानी h दिया है कितना? 6 सेंटीमीटर। तो h बराबर यानी ऊंचाई बराबर एक फार्मूला होता है, h बराबर होता है √3 a बटे 2। ठीक है, √3 a बटे 2। तो h बराबर √3 a बटे 2 है। तो इस h की जगह हम क्या लिखेंगे? h का मान दिया हुआ है, तो इस h की जगह हम लिखेंगे 6। ठीक है, 6 लिखेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये तो a बराबर, ये a बाहर आ जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12 और ये √3 नीचे आ जाएगा 12/√3। a का मान हमें निकल के आ गया। अब इस फार्मूला में सेट कर देंगे। ठीक है, फार्मूला में सेट कर देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3 a स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो √3 a का मान कितना है? 12/√3 ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे 4। तो फार्मूला क्षेत्रफल क्या होता है? √3 a स्क्वायर बटे 4। इसका मान हम लिख दिए √3 इंटू a स्क्वायर। a का मान कितना था? 12/√3। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और यहाँ पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, बट्टे में 4 है तो बट्टे में 4 लिख दिए। अब √3 इंटू 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो कितना होगा? स्क्वायर है तो 144 डिवाइड 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 ही होगा। और ये 4 का 4, 3 से कटेंगे, 3 4 12, 2 बचा, 3 3 6 12, 2 बचा, 3 8 24, 3 4 12, 12 13 14 2, 3 8 24। ये पूरा 3 से कट गया। अब ये 3 से कट गया, अब 4 से ये भी कटेगा, 4 1 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऊपर में बचा 12√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो का अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे ही प्रश्न फिर लेके आऊँगा अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।